नमस्कार, मैं हूं पूजा और आप देख रहे हैं बेड़ाघाट टॉक लाइव न्यूज। केंद्र सरकार के रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट एक दिवसीय के दौरे पर जबलपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने एनसीसी कैडेट्स द्वारा की गई घुड़सवारी का निरीक्षण कर एनसीसी के युवक और युवतियों को केंद्र सरकार के रक्षा के क्षेत्र में बढ़ते हुए कदमों से अवगत करवाया। तो वहीं जबलपुर पहुंचे रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि विपक्ष इन दिनों दुश्मन देश की भाषा बोल रहा है। मीडिया से बातचीत करते हुए रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा, विपक्ष इन दिनों बचकानी और नादानी भरी बातें करता है। विपक्ष ने मन बना लिया है कि केंद्र सरकार के हर काम का विरोध करना है, जबकि वर्तमान में देश दुनिया भर में महाशक्ति के रूप में उभर रहा है। अजय भट्ट ने कहा कि देश की सीमाएं सुरक्षित है। कोरोना काल में भारत देश में सबसे बेहतर काम किया गया है। देश के 80 करोड़ आबादी को फ्री अनाज दिया जा रहा है। आज पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है, लेकिन विपक्ष केवल सवाल खड़े कर रहा है, फिर चाहे वह सेना पर हो या फिर मोदी जी के किए गए अच्छे कामों पर। विपक्ष सेना का मनोबल नहीं बना रहा है, बल्कि विरोध करने पर पड़ा हुआ है। जम्मू कश्मीर के हालातों पर रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि जब जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाई गई थी तो विपक्ष बोल रहा था कि वहां पर खून की नदियां बहेंगी, लेकिन वर्तमान में जम्मू कश्मीर में खून की नदियां नहीं बल्कि विकास की नदियां बह रही है। कश्मीर को लेकर भी विपक्ष बचकानी बातें करता है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि विपक्ष का एक ही नारा बन गया है, देश से मोदी हटाओ और परिवारवाद को बढ़ाओ। आपको बता दें कि रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट एक दिवसीय प्रवास पर जबलपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने वेटनरी महाविद्यालय में एनसीसी कैडेट से चर्चा की। इसके बाद जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री खमरिया का निरीक्षण किया और फिर सेना के मध्य भारत मुख्यालय का भ्रमण किया गया। लेकिन फिर भी क्या गुंजाइश है या फिर जिस प्रकार से हम अभी प्राइवेट रूप से आगे बढ़ रहे हैं उस पर ही फोकस रहेगा? नहीं, जो हमारे हर क्षेत्र में हम लोगों ने एमएसएमई को लेकर और अपने आपको पता ही है हर जगह पर हम लोगों को रोज़गार देने की व्यवस्था, आपका मतलब रोज़गार से ही है सही बताओ, तो रोज़गार देने के लिए ये कहा है कि आप रोज़गार क्यों लेते हैं दूसरी जगह, रोज़गार देने वाला बढ़ो ना। कितनी सारी योजनाएं हैं, मैं तो कहूँगा सरकारें इसमें जो राज्य सरकारें हैं खूब काम कर रही है। यहाँ के मुख्यमंत्री जी तो सब जानते हैं, उन्होंने एक से एक योजनाएं चलाई हैं। मामा जी करके भी संभवतः उनको बोला जाता है। तो इस तरह की योजनाएं उन्होंने चलाई हैं। तो केंद्र सरकार ने तो इतनी योजनाएं बनाई हैं एक के बाद एक, और राज्य सरकारों ने अलग बनाई है, जो हमारी राज्य सरकारें फॉलो भी कर रहे हैं। किस तरह से हम बेरोजगारों को रोजगार दें और रोजगार एक आदमी ना पाए, वो खुद रोजगार देने वाला बने, इसके लिए भी हमने आर्थिक संसाधनों की व्यवस्था की है। इसलिए अगर डॉक्टर्स की ज़रूरत राज्य में 2000 है, आज अगर 2000 पूर्ति कर देंगे तो फिर डॉक्टर्स की ज़रूरत नहीं होगी। इसलिए किस तरह से हम उनका उपयोग कर सकते हैं, वो कोई क्लिनिक खोलेगा उसको हम क्या संसाधन देंगे, कोई एक्सरे एक्सपर्ट है तो वो अपना वहाँ पर प्लांट लगाएगा। कई किस्म के आज नई नई टेक्नोलॉजी आ गई है, नैनो टेक्नोलॉजी तक हम चले गए हैं, उससे भी नीचे चले गए हैं, तो उनके प्लांट लगेंगे कई जगह पर। तो इस तरह से सबको हिम्मत करके आगे आना होगा और कई लोग रोज़गार पा रहे हैं। आज मैं आपको बताता हूँ, कोरोना ने एक अवसर भी दिया है। कई लोगों ने जो दिल्ली में या अन्य जगह पर बिस्किट बेकरी के मैकेनिक थे, उन्होंने दूर दराज अपने घरों में जाके 50-60 लोगों को रोज़गार दिया है। और कई लोगों ने अपनी जो साग भाजी का काम करते थे कहीं पर, इंजीनियर लोग उनके इलाकों में होती थी, उसको एक नया आयाम दिया है। आज उन्होंने कहा है कि हम इसको इस टाइप से बनाएंगे कि लोगों का रुझान इस तरफ आए। आप विदेशों में जाइए, किसान भी जो होता है अपनी फर्स्ट क्लास वाली गाड़ी में चलता है, और जो सफाई कर्मचारी है वो बेचारा भी बहुत ही अच्छी गाड़ियों में चलता है, क्योंकि उनका जो है डिग्निटी ऑफ वर्क है। काम छोटा हो या बड़ा हो कुछ नहीं है, हमको अपनी आर्थिक स्थिति मजबूत करनी है। इस पर हम आज काम कर रहे हैं। जो करने वाले लोग हैं उनके लिए अथाह संपदा, धनराशि, व्यवस्थाएं, सब कुछ हमारी केंद्र सरकार ने और राज्य सरकारों ने की हुई है। बढ़ जाए 1 साल तक हम लोग अपनी पूरी जनता को, 130 करोड़ जनता को
जो आगे भी बढ़ गई, अब सेंसस आएगा तो काफ़ी हो गई है, उसको घर बैठ के खिला सकते हैं। ये स्थिति मोदी जी ने पैदा की है। इतना ही नहीं, अभी तक हम 80 करोड़ पहले में, 80 करोड़ दूसरे में, 80 करोड़ तीसरी लहर जो पेंडेमिक की आई, अनाज दे रहे हैं सबको। यानी कि मैनेजमेंट इतना ज़बरदस्त है कि आम आदमी आज मस्तक उठा के चल सकता है और आज भारत की तरफ दुनिया देख रही है। उम्मीदवारी भी सामने आई है, क्या कहेंगे? पॉलिटिकल बातें हैं। इस देश में जो विपक्ष है बहुत नादान है और हमेशा आप देखिए सर्जिकल स्ट्राइक हुआ तब पाकिस्तान की भाषा और विपक्ष की भाषा एक थी, एयर स्ट्राइक हुआ वही भाषा थी। कश्मीर में कहा कि खून की नदियां बहेंगे, जब 370 हटाया था, आर्टिकल वैसे हम धारा बोलते हैं उसको, तो हटाया। आज वहाँ खून की नदियाँ नहीं, विकास की नदियाँ हैं। मैं वहीं से कश्मीर से मैं 2-3 बार चले गया हूँ, जम्मू कश्मीर देख के आ रहे हैं हम, तो उसमें भी वही भाषा थी जो और लोग बोलते हैं। इसलिए बहुत बचकानी बातें करते हैं और आजकल जो बातें कर रहे हैं नादानी की बातें हैं। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 71 के वार में कहा, प्रधानमंत्री जी आगे बढ़ो, पक्ष और विपक्ष तब होंगे जब देश बचेगा। कुछ दिन चुनाव के दिनों में होंगे, हम एक दूसरे के ऊपर मर्यादित भाषा में बातें कर लेंगे। आज तो कोई भी अच्छा काम मोदी जी कर रहे हैं सरकार, बस उल्टा ही मोदी हटाओ देश बचाओ कुछ नारे दे रहे थे। ये नहीं बोल पा रहे हैं कि मोदी हटाओ मेरे लड़के को लाओ, मोदी हटाओ मेरी लड़की को लाओ, मोदी हटाओ मेरे भतीजे मेरे भांजों को, मेरे रिश्तेदारों को लाओ। ये नहीं कह पा रहे हैं। लेकिन आज सीमाएं हमारी चाक चौबंद हैं। पेंडेमिक में यानी कि कोविड में नंबर 1 पर हम रहे हैं। 130 करोड़ की जनता को हमने बचाया और जगह आर्थिक स्थितियां लड़खड़ा गई। आज हम आर्थिक स्थितियों में भी आगे हैं। अभी एक सर्वे आया है, विदेश के वो पेपर्स ने दिया है, अखबारों ने, आप तो हमसे ज़्यादा जानते हैं, जो हमारा क्रिटिसाइज करते थे। अड़ोसी पड़ोसी देशों को देखो, दुनिया के देशों को देखो, राष्ट्रपतियों को, प्रधानमंत्रियों को भागना पड़ा।